नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के मध्य एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक से हमारी परीक्षाओं में बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इस वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोगों के पहली पुस्तक है हम लोगों की द प्रॉमिस। जो ये पुस्तक है नावल है। ये द प्रॉमिस जो है ये डेमन गैलगेट की नावल है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। डेमन गैलगेट दक्षिण अफ्रीका के हैं। दोस्तों ये द प्रॉमिस नावल जो है इसे बुकर पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया जा चुका है। दोस्तों ये पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार ये बहुत ही पूछा जाता है, इसीलिए इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। हम लोगों के इसी क्रम में अगली पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यह युवराज सिंह की आत्मकथा है, इसीलिए यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दोस्तों अगले क्रम पर है रिस्ट एश्योर्ड। यह पुस्तक है जी.आर. विश्वनाथ की। यह भारतीय पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, कप्तान भी रहे हैं। तो यह पुस्तक है जी.आर. विश्वनाथ की रिस्ट एश्योर्ड। अगले क्रम पर है टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि। यह गीतांजलि श्री की पुस्तक है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि जो टॉम्ब ऑफ सैंड है इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022। ये दोस्तों आप लोग इस पुस्तक को भी बहुत ही ध्यान रखें। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की पुस्तक है। इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वह किया है डेजी रॉकवेल ने। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल ने किया है। दोस्तों अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है उंगलिल औरुवन। यह पुस्तक है, यह ऑटोबायोग्राफी है M.K. स्टालिन की। M.K. स्टालिन यह जो है ये तमिलनाडु के इस समय वर्तमान CM है। यह तमिलनाडु के CM हैं, DMK पार्टी से हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, DMK पार्टी से हैं। इनकी आत्मकथा है उंगलिल औरुवन। यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है अगली महामारी को कैसे रोकें, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। यह दोस्तों पुस्तक है बिल गेट्स की। इस नाम से आप लोग तो परिचित होंगे ही। यह पुस्तक है बिल गेट्स की। दोस्तों अगली पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। यह पुस्तक है जयंत घोषाल की। यह ममता बनर्जी पर पुस्तक लिखी गई है, ममता बियॉन्ड 2021। यह पुस्तक जयंत घोषाल की। अगले क्रम पर दोस्तों ये आत्मकथा है इंडोमिटेबल। यह आत्मकथा जो है अरुंधति भट्टाचार्य की है। अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं यह पूर्व SBI चेयरमैन रह चुकी हैं, इसीलिए आप लोग ये भी पुस्तक आत्मकथा इनकी है, यह भी आप लोग जरूर देख लें। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। अगले क्रम पर दोस्तों पुस्तक है हम लोगों की द लिटिल बुक ऑफ जॉय। यह पुस्तक दलाई लामा और डेसमंड टट्टू की पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय। दोस्तों अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों में आप दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि द लिटिल बुक ऑफ जॉय, यह जॉय जो है यह दलाई लामा की पुस्तक है, और जो द लिटिल बुक ऑफ इंडिया जो है यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इस दोनों पुस्तकों को आप लोग इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जॉय जो है दलाई लामा की है और इंडिया जो है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगले क्रम पर दोस्तों अगली पुस्तक हमारी मानसून। यह अभय
इनका नाम ही अभय के है, इनकी पुस्तक है। यह पुस्तक जो है दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा लॉन्च की गई है। साहित्य अकादमी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक किसकी? अभय के की। पुस्तक का नाम क्या है? मानसून। अगले क्रम पर दोस्तों ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जीवनी जो है वह लिखी गई है किसके द्वारा? सागरिका घोष के द्वारा। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी। यह भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है, इसीलिए आप लोग इसको भी ज़रूर देख लें। हम लोग अगले क्रम पर आत्मकथा है रतन टाटा। रतन टाटा की आत्मकथा, इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने। डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने रतन टाटा की आत्मकथा है ये दोस्तों। अगले क्रम पर दोस्तों हमारी पुस्तक है मलाला यूसुफजई की। यह पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई की, इस नाम से भी आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं दोस्तों। मलाला यूसुफजई को सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। यह पुरस्कार इन विजेता, शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ये सबसे कम उम्र की विजेता हैं, इसीलिए आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। मलाला यूसुफजई को सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ही मलाला यूसुफजई के साथ ही कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए आप लोग इस पुस्तक को जरूर ध्यान रखें। वी आर डिस्प्लेस्ड दोस्तों। अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड यह पुस्तक है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। द प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की पुस्तक है दोस्तों। अगले क्रम पर द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। यह नाम भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मिल्खा सिंह, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? फ्लाइंग सिख। इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। इनका निधन हो चुका है दोस्तों, इसलिए यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। द रेस ऑफ माई लाइफ दोस्तों। अगले क्रम पर है पुस्तक हमारी अनब्रेकेबल। यह पुस्तक किसकी है? MC मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल यह MC मैरी कॉम की है दोस्तों। MC मैरी कॉम, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें सुपर मॉम नाम से जाना जाता था। सुपर मॉम दोस्तों। इसीलिए यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। MC मैरी कॉम की अनब्रेकेबल दोस्तों। MC मैरी कॉम जो है ये 8 बार की विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है इसमें 8 बार ये विजेता रह चुकी हैं दोस्तों। ये पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है। अगले क्रम पर दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यह पुस्तक है अरुंधति राय की दोस्तों। दूसरी पुस्तक इनकी आज़ादी है। यह भी पुस्तक इन्हीं की है, अरुंधति राय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यह पुस्तक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है, क्योंकि इस पर इनको पुरस्कार मिल चुका है। तो यह पुस्तक आप लोग देख लीजिएगा। इनको इस पर बुकर पुरस्कार मिल चुका है 1997 में। 1997 में दोस्तों। इसी क्रम में हम लोगों की अगली पुस्तक है द बॉय हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। यह पुस्तक इस समय आपकी करंट की भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकती है। द बॉय हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन यह पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार। और दोस्तों यह पुस्तक लिखी किस पर गई है? ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इन पर लिखी गई पुस्तक। तो यह पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकती है दोस्तों। अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। यह पुस्तक किसकी है? विनोद राय की। यह पूर्व CAG रह चुके हैं। और दोस्तों जो नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन जो पुस्तक है यह इनकी द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ये विनोद राय जो हैं ये पूर्व CAG भी रहे हैं और हमारे BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यह पुस्तक इन्होंने जब ये BCCI के अध्यक्ष थे उस समय यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन दोस्तों। यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रह सकती है दोस्तों। अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। यह पुस्तक लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा दोस्तों। यह नीरज चोपड़ा पर पुस्तक लिखी गई है। नीरज चोपड़ा को आप लोग
अच्छी तरीके से जानते होंगे। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और गोल्ड मेडल जीता किस में था? भाला फेंक में। और दोस्तों इन्होंने भाला जो फेंका था उस इन्होंने 87.58 मीटर इतनी दूर इन्होंने भाला फेंका था। तो दोस्तों ये पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यह पुस्तक है नवदीप सिंह गिल की। दोस्तों अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है किरण बेदी द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी जो हमारी भारत की सबसे पहले महिला IPS अधिकारी रह चुकी हैं, और दूसरी बात यह पांडुचेरी की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसीलिए यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, फियरलेस गवर्नेंस। दोस्तों अगले क्रम पर द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स, यह पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स, सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। दोस्तों अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, यह पुस्तक लिखी गई है आलोक चक्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? आलोक चक्रवाल द्वारा। दोस्तों अगले क्रम पर हमारी पुस्तक है द मंक हु ट्रांसफर्ड यूपी। दोस्तों क्या नाम है? द मंक हु ट्रांसफर्ड यूपी। यह पुस्तक लिखी गई है शांतनु गुप्ता द्वारा। द मंक हु ट्रांसफर्ड यूपी, यह पुस्तक आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह यूपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर यह पुस्तक लिखी गई है द मंक हु ट्रांसफर्ड यूपी। दोस्तों हम लोगों की अगले क्रम पर जो पुस्तक है संविधान, संस्कृत एवं राष्ट्र, यह पुस्तक लिखी गई है कलराज मिश्र द्वारा। संविधान, संस्कृत एवं राष्ट्र, यह पुस्तक कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई। कलराज मिश्र जो हैं वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, इसीलिए यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, संविधान, संस्कृत एवं राष्ट्र। दोस्तों हम लोगों की अगली पुस्तक है लाल सलाम। लाल सलाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्मृति ईरानी, जो हमारी समय वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। इस समय ये महिला बाल विकास मंत्री हैं। दोस्तों यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लाल सलाम। यह पुस्तक किसकी है? स्मृति ईरानी की। तो दोस्तों हम लोगों की पुस्तकें इस समय महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ हो चुकी हैं दोस्तों, और हम लोगों की कुछ पुस्तकें बाकी रही हैं दोस्तों। वो पुस्तकें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।